एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 से लेके 31 मई तक। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक पिंक, डेक ब्लू। आपको जो भी डेक चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो जस्ट टू नो कि आपका मई का बाकी का महीना कैसा रहेगा। सारे साइंस की रीडिंग जो है वो मैं अपलोड करना शुरू करूँगी फ्रॉम टुमारो। सो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप इस रीडिंग से थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हो कि क्या आने वाला है आपके लिए बाकी के महीने में। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करें, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो दो डेक है, पिंक और ब्लू। आपको जो भी चूज़ करना आप कर सकते हो। मैं स्टार्ट करूंगी रीडिंग पिंक डेक से। सो देखते हैं जिन लोगों ने पिंक डेक चूज़ किया उनके लिए बाकी का महीना मई का कैसा रहेगा, 15 से लेके 31 मई तक। लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और लेट्स सी क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में बाकी के महीने के अंदर, क्या चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। लेट्स सी। स्ट्रेंथ, आपको थोड़ा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, स्पेशली 15 से मे बी 20 तारीख तक का टाइम जो होगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी। थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसा ज़रूर होगा, लव लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेके शायद आप बहुत ज़्यादा अपसेट होगे। एंड यू हैव टू स्टे वेरी स्ट्रांग। आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी टूवर्ड्स योर सेल्फ। आपको खुद के लिए भी अपने आप को स्ट्रांग करना होगा और आपके जो जो लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए भी। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो कि आपका इनर पीस जो है वो डिसरप्ट करेगा, बट अगैन ट्राई टू स्टे स्ट्रांग। ये जो बुरा फेज है वो गुजर जाएगा। इट्स ऑल गोना बी ओवर। सो देखते हैं और कार्ड्स क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर तो आप एक ऐसे फेज से गुजरे हो जहाँ पे आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या चीज़ें आपके पर्सन के साथ एंड हुई हैं या आप डिटैचमेंट में गए हो या सेपरेशन हुई है, आपको इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। आपको स्ट्रांग होके आपको मूव ऑन करना है और आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना है जहाँ पे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सको वापस, बजाय इसके कि आप ये फील करो कि शायद आप में कुछ कमी थी या आपकी कुछ गलती थी जिसकी वजह से चीज़ें आपकी लव लाइफ में अच्छी नहीं हुई। ट्राई कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें से अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन होकर बाहर निकालो। जहाँ पे आपको पता हो कि आप वर्दी हो कुछ अच्छी चीज़ की, कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स के, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप्स के। जो भी चीज़ है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया, रिलेशनशिप था, पर्सन था, घर की सिचुएशन में कुछ ऐसा था, जस्ट लेट दैट गो और कोशिश करो कि अपने ऊपर काम करो। जो भी चीज़ आपको अच्छा फील करवाए उसके ऊपर काम करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो भी चीज़ हुई है आपके साथ रिसेंटली वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील करा रही होगी और उसमें से निकलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। जब आप वो करोगे, जब आप अंडरस्टैंड करोगे कि यू आर वर्दी ऑफ लव, केयर, हैप्पीनेस, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ अच्छा आना आपकी लाइफ में। जब आप बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे होगे, जहाँ पे आपको लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही शायद डिजर्विंग नहीं हूँ, ये वो, तो आप बुरा एक्सपेक्ट करोगे अपनी लाइफ में। आने वाले टाइम में भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ बुरा ही होगा आपके साथ, बिकॉज यू आर नॉट वर्दी। आप इतनी आपको आपका आप इतनी आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि आपको आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। आपकी ऐसी किस्मत नहीं है जहाँ पे आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, उस चीज़ को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव माइंड चैटर को कंट्रोल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी भी और आपको हील करने में भी हेल्प करेगा और लेटर ऑन भी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर तो ये ब्रेकअप था, अवॉइड चेकिंग द पर्सन ऑनलाइन। अगर तो आप स्पाई कर रहे हो उस इंसान को, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। जब तक आप ये नहीं करोगे तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने सारा कुछ ट्राई किया, ये भी किया, वो भी किया, फिर भी कुछ वर्कआउट नहीं किया। फिर वो खुद की जो नेगेटिविटी होती है वो दूसरों में भी स्प्रेड कर रहे होते हैं। देखो, पहली बात ये कि हर कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि आप अगर आप
आपको लगता है कि अगर आप सही पाथ पे हो, आप वो सारा कुछ कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, देन आप उसको चेक नहीं कर रहे होगे। आप पास्ट को जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लर्न करके उसमें से हील होके बाहर निकलोगे, जहाँ पे आप उसको बार बार स्पाई नहीं करोगे, उसको सोशल मीडिया पे चेक नहीं करोगे, उसको उसके उसके बारे में छोड़ दोगे सोचना। अगर आप वो सब कर रहे हो देन आप ये सब नहीं कर सकते। सो डोंट फूल योर सेल्फ और अदर्स टेलिंग कि नहीं मैं तो भुला चुका हूँ या मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ। आप नहीं मूव ऑन किए हो। अगर आप ये सब कर रहे हो, आप उसको चेक करते हो सोशल मीडिया पे और आपको लगता है कि आपकी एफर्मेशंस जो है वो वर्क कर जाएंगी, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग वर्क कर जाएगी, जब 90% ऑफ द डे आप उसको चेक कर रहे हो और ये देख रहे हो कि वो क्या अपनी लाइफ में कर रहा है या कर रही है, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। सो अगेन, strong action, strong decision, move on करना is the right option for right now. Move on करना is the right option, right choice. तो उस इंसान को स्पाई करना छोड़ो, उस इंसान के ऊपर फोकस रखना छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करो अपना। और आपको उस इंसान को रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट दैट पर्सन रीच आउट टू यू। अगर वो आपको चाहता है या आपके अंदर इंटरेस्टेड है, तो ही और शी शेल कम टू यू। आपको उसके लिए एफर्ट करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी करके देख लिया और जो होना था वो हो गया। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने उसकी तरफ नहीं बढ़ना। अगर आपको चाहिए कि वो आपकी तरफ बढ़े, तो आपको उस काबिल अपने आप को बनाना है कि आपकी तरफ वो खुद खिंचा आए। आप मैग्नेट बनो उस चीज़ के जो आप चाहते हो, बजाय इसके कि आप उसको चेज़ करते रहो, वो बंदा या बंदी आपसे दूर भागता रहे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप फिर से मिस्टेक करो। थोड़ा टाइम आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। देन आप फिर मिस्टेक करोगे, आप उसको सोशल मीडिया पे स्पाई करना शुरू कर दोगे, उसको चेक करना शुरू कर दोगे। आप देखोगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस पर्सन को छोड़ दो उसके हाल पर, और जितना आप अपने आप को उससे दूर रखोगे वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। द मून। जब आप उसको नहीं स्पाई करोगे, जब आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, तब वो इंसान आपके बारे में सोचेगा और वो सब सोचेगा जो आप चाहते थे कि वो सोचे। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हो, अगर आप उसको स्पाई कर रहे हो, ट्रस्ट मी वो स्पाई नहीं करेगा। एक इंसान एट अ टाइम किसी एक को चेज़ करता है, दोनों चेज़ नहीं कर रहे होते एक टाइम पे। अगर आप चेज़ करो तो आपका पर्सन नहीं करेगा, अगर आपका पर्सन करेगा तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी मिल रहा होगा वो सब। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर तो आप उसको चेज़ करो, ट्रस्ट मी वो इंसान आपके बारे में वैसे नहीं सोचेगा। आप शायद ज़्यादा पागल हो रहे हो कि अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो या वो इंसान आपके पास वापस आए, जस्ट लेट दैट पर्सन बी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। 7 ऑफ वांड्स। जो भी अभी आपका जो सेपरेशन है, वो बेसिकली प्रेपरेशन है आपके पर्सन के लिए कि वो कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। और नॉट जस्ट दैट, आपके लिए भी वो एक प्रेपरेशन का रीज़न एक रीज़न है बेसिकली। आप शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ईदर वे, चाहे आपका इसके साथ ही रिकन्सिलिएशन होना है या आप मूव ऑन कर रहे हो टू अनदर पर्सन, आपके लिए ये लेसन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको खुद को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हो जो आप चाहते हो। अगेन, अगर आप चेज करते रहोगे, अगर आप एक इंसान के पीछे भागते रहोगे, वो इंसान कभी आपको फॉलो नहीं करेगा, वो आपसे दूर ही भागेगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप ये सब करते हो, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, उसको चेज नहीं करते, उसको स्पाई नहीं करते सोशल मीडिया पे, या आप उसको स्टॉक नहीं करते सोशल मीडिया पे, देन ओनली वो इंसान आपको करेगा। अगर आप कर रहे हो तो वो इंसान डेफिनेटली नहीं कर रहा होगा। सो द लास्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू ना, आप ये मिस्टेक कर रहे हो और इसीलिए आपका पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि आप आपसे लेट गो करना मुश्किल होगा। शुरू में शायद कुछ टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएंगी चीज़ें, बट देन आप फिर से उस लूप में आ जाओगे जहाँ पे आप नेगेटिव सोचोगे, जहाँ पे आप फिर से बुरा फील करोगे और जहाँ पे आपको फिर से सेम चीज़ से गो थ्रू करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग आप में से जो है वो उस इंसान को मैसेज भी कर दें, हो सकता है उससे बात करने की कोशिश भी करें, और अल्टीमेटली होगा क्या, वो इंसान पुल अवे करेगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। और इधर एक वी डू हैव द टावर। आप अपने लिए टावर मोमेंट जो है वो अट्रैक्ट करने वाले हो फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। अगर आप चाहते हो कि टावर मोमेंट नहीं अट्रैक्ट करो, तो फॉलो व्हाट आई सेड। अगर आप नहीं करोगे तो टावर मोमेंट ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया। सो या लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पायल, जो कि है पायल ब्लू। सो जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए मई का बाकी का महीना कैसा रहेगा।
क्या आने वाला है आप लोगों के लिए मे के बाकी के महीने में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। लेट्स बिगिन। द टावर, स्टार्टिंग ऑफ द रिमेनिंग मंथ विद टावर। कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा है फॉर यू टू डील विद। लव लाइफ में हो सकता है, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, बट यस कुछ ऐसा है जो कि बहुत सडन है, एक सडन शिफ्ट हो सकती है जो कि आपके लिए काफ़ी केओटिक है टू डील विद। कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जो स्पीड है उस चीज़ की वो आपको बॉदर करेगी। अगर अच्छी चेंजेस भी हैं, अच्छी शिफ्ट भी है, तो वो इतनी सडन है कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप इसको कैसे डील करो। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ कप्स, द जस्टिस, वाओ। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो कि आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप शायद खुद अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। राइट नाउ आपको कुछ ऐसा करना है जो कि आपकी लाइफ में ये जो बेसुकूनी का ये जो एलिमेंट है वो ख़त्म कर सके। कहीं ना कहीं आपको आपका इनर पीस जो है वो डिस्टर्प्टेड रहेगा स्टार्टिंग में स्पेशली, और आपके दिल में जो एक इंसान के लिए प्यार है बहुत ज़्यादा वाला, वो उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा। आप शायद बहुत ज़्यादा अटैच हो टूवर्ड्स अ पर्सन, लेकिन आपको वो पर्सन की तरफ से कुछ अच्छा या पॉजिटिव नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं आप खुद उस जगह पे हो जहाँ पे वो इंसान आपको वो सब नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। आप शायद बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसको, और वो इंसान शायद आपके अंदर उतना इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस आता है कनेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको जस्टिस करे, वो आपको टाइम दे, वो आपको वैल्यू करे। वो नहीं करेगा या नहीं करेगी जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करते, जब तक आप खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते और उसको रीच आउट करना छोड़ते नहीं हो। कहीं ना कहीं आप ओवरफ्लो कर देते हो, ओवर लोड कर देते हो उस इंसान को अपनी फीलिंग्स इमोशंस के साथ, और वो इंसान उस काबिल नहीं है, या इस सिचुएशन में नहीं है कह सकते हैं हम, जहाँ पे वो कनेक्शन के साथ या आपके साथ जस्टिस कर सके। तो कहीं ना कहीं आपके एंड से एक जो ओवरफ्लो ऑफ लव है वो रुकने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक सिचुएशन जो है वो बैलेंस नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको पुल अवे करना है आपके पर्सन से, तभी आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है आपके पर्सन से। क्योंकि जस्टिस जो आप डिमांड कर रहे हो आपके पर्सन से, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन। आप खुद अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान को वैल्यू करते हुए खुद को इग्नोर करते हो, खुद को हर्ट करते हो, खुद आप शायद रोते हो, खुद आप शायद डिसहार्ट होते हो कि आपको वो पर्सन प्यार नहीं करता, वो आपको आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, कांटेक्ट नहीं करता, कॉल नहीं करता, जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं जिससे आपके अंदर एक डिस्ट्रक्शन टाइप की एक एनर्जी आ जाती है, और आपको कहीं ना कहीं वो इतना हार्म कर रहा है जिसकी जो आपकी सोच है। अगेन, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो आए जो आप चाहते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ। आपको अपने अंदर से इस इंसान के लिए जो फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है उसको कंट्रोल करना है। आप अगर चाहो तो फिज़िकल एक्शन नहीं लो, मेंटल एक्शन ले सकते हो। अगर आप चाहो तो फीलिंग उसके साथ टेलीपैथिक मैसेजेस में शेयर कर सकते हो, मेडिटेशन में शेयर कर सकते हो, लेकिन फिजिकल एक्शन आपने लेना अवॉइड करना है। अगर आप करोगे तो आप खुद के साथ ज़्यादती करोगे। वो इंसान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, आप उसको मौका दे रहे हो कि वो बार बार आपको निगलेक्ट करे, इग्नोर करे और आपको फॉर ग्रांटेड ले। सो वो चीज़ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। फोर ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान का इंतज़ार करोगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, अपने आप को ब्लेम करोगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप अंडरस्टैंड करो और अगर आप अपने आप को ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दो, तो चीज़ें आपकी लव लाइफ में भी आसान हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और इन द डेक वी डू हैव द स्ट्रेंथ, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम एनर्जी है जो पायल जो डेक 1 की थी, बट समहाउ इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि शायद चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं, जस्ट दैट कि आपने शायद आप अभी सिर्फ कनेक्शन के अंदर हो। वो जो डेक 1 वाले थे वो कनेक्शन ख़त्म कर चुके हैं समहाउ। आप कनेक्शन में हो, लेकिन समहाउ आपका कनेक्शन उस तरह से फ्लरिश नहीं हो पा रहा, उस तरह से पॉजिटिविटी नहीं आ रही कनेक्शन के अंदर। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि आप इस इंसान को छोड़ दो। कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि आप
जितना एफर्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। कहीं ना कहीं आपका इस तरह से दिल करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका पर्सन आपको निगलेक्ट कर रहा है और इग्नोर कर रहा है। नाउ वो ऐसा क्यों कर रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ कि आप अपने साथ जस्टिस करो। और अगर ऐसी सिचुएशन है जो कि टॉक्सिक होती जा रही है दिन ब दिन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ही डिटैच करना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा उन चीज़ों की तरफ जो कि आपको अच्छा फील कराएं दोबारा से। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपने माइंड में करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टांसिस को भुला दो और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, उससे भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है आपके लिए, आपको लगेगा कि आप अपने आप को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है, अगर आप एफर्मेशंस आपने कभी नहीं यूज़ की तो आपको वो हेल्प, मतलब शायद आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि हाउ डज़ इट वर्क। लेकिन अगर ऐसे, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ वर्क नहीं करेगा, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूव ऑन कर जाओ, इस कनेक्शन से दूर हो जाओ, इस इंसान से दूर हो जाओ फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। और फिर उसके बाद देखो कि अगर कुछ चेंज आता है इस इंसान के एटीट्यूड में टुवर्ड्स यू, देन गुड। अगर नहीं आता तो मे बी यू नीड टू मूव ऑन टू अनदर पर्सन, अनदर रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं आपकी और डेक वन की। बट यस, मुझे लगता है कि लव लाइफ थोड़ा इतना कुछ अच्छा नहीं होने वाला रिमेनिंग मंथ में। मेजॉरिटी लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स जो हैं वो हैं बहुत ज़्यादा। सो या ये थी रीडिंग, अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, बाय बाय।